बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उस दिन हम लोगों ने मैकेनिकल वेव्स का जो पहला टाइप है ट्रांसवर्स वेव्स वो हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें मीडियम के जो ज़र्रात है, मीडियम के पार्टिकल है, वो ऊपर नीचे हरकत करते हैं, कभी ऊपर हरकत करते हैं और कभी नीचे, अप एंड डाउन, जिसको हम लोग कहते हैं अप डाउन। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेटरी मोशन करें, मतलब ऊपर नीचे अप एंड डाउन मोशन करें। ठीक है, अप एंड डाउन मोशन करें और जो वेव है वो आगे की तरफ ऐसे ट्रेवल करता है, वेव आगे की तरफ ऐसे बनता है। ठीक है, ये वेव का डायरेक्शन है और इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का था, जिसको हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव्स का नाम दिया था। तो ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। आज हम दूसरा टाइप स्टडी करेंगे जिसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आज हम स्टडी करेंगे मैकेनिकल वेव का जो दूसरा टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या इसको हम लोग कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। कंप्रेशनल वेव्स। ठीक है, अब देख लो लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स क्या होते हैं। इसके लिए मैं एक स्प्रिंग लेता हूँ। ठीक है, एक स्प्रिंग मैं लेता हूँ। फर्ज करिए ये स्प्रिंग मेरे पास है, ये स्प्रिंग मेरे पास है। अब देखें, स्प्रिंग को हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया है। स्प्रिंग को यहाँ पर, स्प्रिंग हमारे पास एक मीडियम है। स्प्रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम। ठीक है, स्प्रिंग हमारे पास एक मीडियम है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस भी चीज़ में वेव बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम। जिस तरह देखो रस्सी में हमारे पास वेव बन रहे थे तो रस्सी हमारे पास मीडियम कहलाता था। पानी में हमारे पास वेव्स बनते थे वाटर में, तो वाटर हमारे पास क्या था, मीडियम था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मेरे पास एक स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग में कोई वेव पैदा नहीं हुआ है क्योंकि हम लोगों ने स्प्रिंग को डिस्टर्ब नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं स्प्रिंग को डिस्टर्ब करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जब मैं स्प्रिंग को डिस्टर्ब करूँगा तो स्प्रिंग ये शक्ल अख्तियार करेगा। देखो स्प्रिंग में वेव पैदा होंगे इस तरह। ठीक है, अब देख लो पहले बिल्कुल स्प्रिंग में कोई वेव पैदा नहीं हुआ था, हम लोगों ने स्प्रिंग को डिस्टर्ब नहीं किया था। जब नीचे यहाँ पर मैंने स्प्रिंग को डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब। ठीक है, अब देखो स्प्रिंग को मैंने ऐसे डिस्टर्ब किया, इस स्प्रिंग पर मैंने आगे की तरफ एक फोर्स लगाया। ठीक है, पहले मैंने स्प्रिंग पर आगे की तरफ एक फोर्स लगाया, फिर मैंने इस स्प्रिंग पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाया। ऐसे हाथ से देखें, पहले मैं इस पर आगे की तरफ एक फोर्स लगाया, फिर मैंने इसी स्प्रिंग पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाया। बार बार इसी फोर्स को मैं लगाऊंगा। ठीक है, कभी मैं स्प्रिंग पर आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा और कभी पीछे की तरफ फोर्स लगाऊंगा। इसका ये मतलब है कि मैंने स्प्रिंग को डिस्टर्ब किया। ठीक है, जब मैं रस्सी पर आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा इस तरफ, ठीक है, जब मैं रस्सी पर आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो उस वक़्त रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं, ये स्प्रिंग के, सॉरी, ठीक है, स्प्रिंग जो हमारे पास है, स्प्रिंग भी छोटे छोटे पार्टिकल या ज़रात से बना होता है। जब मैं स्प्रिंग पर आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो स्प्रिंग के सारे पार्टिकल आगे की तरफ ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, और उसी वक़्त वेव भी आगे की तरफ मूव करेगा। जो वेव है उसका डायरेक्शन भी आगे की तरफ होगा। ठीक है, अब देखो फिर इसके बाद मैं स्प्रिंग पर पीछे की तरफ फोर्स लगाऊंगा इस डायरेक्शन में। देखो मैं स्प्रिंग पर क्या लगाऊंगा, फोर्स। जब मैं स्प्रिंग पर पीछे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, देखें इस तरफ, ठीक है, तो स्प्रिंग के सारे ज़रात पीछे की तरफ जाएंगे इस तरह, देखें इस तरह, और वेव भी इसी डायरेक्शन में बनेगा, वेव भी इसी सिमत में बनेगा। ठीक है, तो देख लो एक चीज़ हम अखज़ कर सकते हैं कि स्प्रिंग के जो ज़रात है, जिस तरफ स्प्रिंग के ज़रात जाएंगे, ठीक है, जिस तरफ स्प्रिंग के ज़रात या पार्टिकल हरकत करेंगे, ठीक है, फ़र्ज़ करो स्प्रिंग पर आप आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग के जो ज़रात है वो सब आगे की तरफ ऐसे मूव करेंगे,
और वेव भी आगे की तरफ बनेगा। ये वेव का डायरेक्शन है, ठीक है, ये वेव का, ये स्प्रिंग के ज़रात का डायरेक्शन है ये, ठीक है, जिसको मैंने एरो से शो कर लिया, ये वाला, ठीक है, और ये वेव का डायरेक्शन है, वेव भी इसी सिम्थ बन रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि देखो स्प्रिंग के जो ज़रात है और जो वेव का डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है, स्प्रिंग के जो ज़रात है उनका डायरेक्शन भी आगे की तरफ है, और जो वेव बन रहा है वेव भी आगे की तरफ बन रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि स्प्रिंग के ज़रात यानी मीडियम के ज़रात और जो वेव का डायरेक्शन है वो आपस में सेम है, ठीक है, सेम इन डायरेक्शन है, सेम इन डायरेक्शन, ठीक है। यानी जिस तरफ स्प्रिंग के ज़रात हरकत करते हैं आगे की तरफ, उसी तरफ बिल्कुल वेव बनता है, ठीक है। स्प्रिंग के ज़रात यानी मीडियम के ज़रात और वेव, इन दोनों का आपस में सेम इन डायरेक्शन है। स्प्रिंग के जो ज़रात है, मीडियम के ज़रात है वो, और जो वेव बनता है, दोनों आपस में क्या है, सेम इन डायरेक्शन है। वेव भी आगे की तरफ बन रहा है और स्प्रिंग के ज़रात भी आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स, जिसमें मीडियम के ज़रात का डायरेक्शन, ठीक है, वो भी आगे की तरफ हो और वेव भी आगे की तरफ बने, ठीक है। मतलब मीडियम के ज़रात और जो वेव है वो दोनों आपस में क्या हो, सेम इन डायरेक्शन हो, और सेम इन डायरेक्शन को हम लोग पैरेलल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेशनल वेव्स। अब इस स्प्रिंग में जो वेव्स पैदा होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेशनल वेव्स।